ये धरती हमारा है, ये राज्य हमारा है, तो प्राथमिकता भी हमें मिलनी चाहिए, प्राथमिकता भी हमें मिलनी चाहिए। हम इस राज्य के हैं, हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। घोड़ा तो दूर की बात, अगर रिजवान का एक एक कतरा भी इस राज्य के लिए अगर होगा तो राज्य में हम एक एक कतरा समर्पित करेंगे। इसीलिए हम लोग अभी थके नहीं हैं, अभी डटे हैं, और जब तक वहां से आवाज नहीं आता है हम लोग यहीं बैठेंगे। और ये तो आगाज है, जयराम बाबू ने कह दिया है कि ये तो हम लोगों का आंदोलन शुरू हुआ है, अभी कितना आंदोलन होगा, हो सके तो हम लोग को शहादत भी देना पड़ेगा। इसीलिए शहादत देने के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। तैयार है कि नहीं? कोयलांचल में पूरा कोयला गायब कर देती, पूरा करोड़ों करोड़ टन, लाखों लाख तो छोड़ दी, करोड़ों करोड़ टन सब बिहार ले गई थी। समय ना है विधानसभा आवे के लिए, अभी आवे 3.25 करोड़ आबादी है ना, हो कितनी आबादी है? 3.25 करोड़ आबादी है, लेकिन 3.25 करोड़ आबादी में तो है मूल्यांकन करक कि हमनी के आवाज देवे पे कितना झारखंडी आयल है। तो झारखंड के जो दुर्दशा है इटा कोनो माने आश्चर्य वाली बात ना है, हमनी के लूर लक्षण से झारखंड का इटा दुर्दशा है, हमनी के लूर लक्षण से। कल एगो हेमंत सोरेन के आदमी हमरा फोन करल थी, कहला कि तोहनी के आंदोलन तो ठीके चल रहा, लेकिन तोहनी लिखे ला ना जाना, फेसबुक में लिखा खाली हेमंत सोरेन के विरोध, कभी सच्चाई भी लिख दिया कर। तो हम ओकरा कहलिए, हम ओकरे जखन कहले बात तखने में वो शायरी लिख दिलिए कि ये बदचलन हवाओं के रुख को मोड़ देंगे। हेमंत सोरेन के कहलिए, वो हेमंत सोरेन के पक्ष लेके कहला कि तोहनी हेमंत सोरेन के खिलाफ बड़ी बोला है। हमने अभी तो बोल रही है संवैधानिक रूप से, ये बाप बेटा के सरकार अगर ना चतलो तो आप उग्र करबो और अगर घाट ढुके का काम करबो और रगत रगत के मारे का काम करबो। कि ये बदचलन हवाओं के रुख को मोड़ देंगे, ये बदचलन हवाओं के रुख को मोड़ देंगे, खुद को धरती पुत्र या माटी पुत्र कहना छोड़ देंगे। और जिस दिन भी सच्चाई लिखने में हमारी कलम कांप गई, कागज फाड़ कलम तोड़ देंगे। हम लोग सच्चा लिखते हैं और सच लिखकर आंदोलन करने रांची आए हुए हैं। अब हम लोग नाकेबंदी करेंगे और पूरे झारखंड को बदल देंगे, पूरे झारखंड के चौक चौराहों को बंद करने का काम करेंगे। अपराध क्या है? हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है कि हमारे नौजवान जयराम बाबू और क्रांतिकारी नौजवान हमारी माएं मूलवासी आदिवासी के हक में बात करने के लिए आए हैं। यही अपराध है। हमारा अपराध क्या है कि राज्य हमारा है, हक हम मांग रहे हैं। यही अपराध है। कोयला हमारा है, जमीन हमारी गई है, एकड़ों एकड़ में हम विस्थापित लोग हैं, हम विस्थापन के मार को झेल रहे हैं। और हम अगर अपना हक मारते हैं, अपने हक को मांगते हैं, यही अपराध हमारा है। जल जंगल जमीन की बात करने वाले सरकार, इस दीवार के पीछे बैठी हेमंत सरकार, वो सरकार नहीं जानती है कि आंदोलन क्या होता है। हम उनको बताएंगे कि हेमंत बाबू, अगर आप आंदोलन की परीक्षा में नहीं बैठे हैं, आंदोलन के पृष्ठभूमि को नहीं पढ़े हैं, तो कम से कम गुरु जी के पास बैठ जाया कीजिए। आपके पिताजी दिशोन गुरु जी को कहते हैं लोग। अब मुझे नहीं मालूम कि उनको दिशोन गुरु किस लिए बोलते हैं, हमको ये भी नहीं मालूम। हम लोग हमारे बीच में PhD किया हुआ बेटा बैठा हुआ है, लेकिन वो पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको लोग दिशोन गुरु के नाम से सम्मानित रूप से कहते हैं। खैर, उनकी अलग मैटर है। लेकिन हम हेमंत बाबू को कहेंगे कि कभी फुर्सत में तो बैठ जिया कपान, सांझे बैठिया मोराबादी में तोहर बाप के ऑफिस हो, तोहर बाप के बड़का को 5 एकड़ में बाउंड्री करो, खाली आम खाओ और सुतल रहो, बुरा करो, कोनो मतलब है ना है कि झारखंड में जाने कोई मतलब ना। 22 वर्ष हो गया, लेकिन आज 22 वर्षों में यहाँ के नौजवानों की तकदीर को अगर आप मूल्यांकन करेंगे, तकदीर के बारे में सोचेंगे, तो आपका नींद उड़ जाएगा। हम राती 1-1.5 बजे तक ऑनलाइन रहिए, खरीद देखाइए कि भाई फलना धूप प्रकट के रहा, हमारा महिला दीदी, मैंने सारा लोग चिंतित है, लेकिन ई बाप बेटा के कोनो चिंता नहीं, बाप बेटा के कोनो चिंता ना है। बाप बेटा सोचा दिन कि स्टूडेंट सब आयल दिन हल्ला करप्टिन चल जिप्थिन, लेकिन ओकरा बता दिया चाहिए कि संघर्षों के छाए में निर्भीक जवानी चलती है, संघर्षों के छाए में निर्भीक जवानी चलती है, और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। और हम आपको बता देंगे कि औकात क्या होता है। आप नीति लागू मत कीजिए, आपको चुनौती देंगे 24 में। ऐसा लड़का गरीब बेटा को खड़ा करेंगे ना विधानसभा में, हालत खराब करवा देंगे।
सोना का चम्मच लेके पता किया, सोना का चम्मच लेके पैदा हुआ है और झारखंड के बारे, इनको झारखंड के बारे क्या पता चलेगा जी। झारखंड का ये हेलीकॉप्टर से भ्रमण करते हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये झारखंड प्रदेश है, झारखंड को समझना सबों की बस की बात नहीं। आप हेलीकॉप्टर में भ्रमण करके झारखंड के जल जंगल जमीन और आदिवासी और मूलवासी के तकदीर को, मूलवासी के हकीकत को, झारखंड के माटी के हकीकत को आप समझ नहीं सकते श्रीमान। आपको अगर समझना है, राज्य की हकीकत को समझना है, राज्य की बारीकियों को समझना है, तो राज्य के अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान तक आपको पहुंचना होगा। जल जंगल जमीन की बात करने वाले जंगल में बैठे ही नहीं होंगे, आपको जंगल में बैठना होगा, गांव के चौपाल में बैठना होगा और आपको पता करना होगा, आपको लोगों की दिलों के दर्द को समझना होगा, तब आप झारखंड के दर्द को समझ पाएंगे। यहाँ बैठते हैं और चिंटू मिंटू के चक्कर, चिंटू समझ में आ जाते हैं। कि हम 4-5 को और भेज दीजिए, जखन निकलले तखन कुहरले माने राज हमार, बेटा हमार, चल ठीक है हेमंत बाबू ये बेटा लगे और प्रतिनिधि और बल्ला सलाहकार रखा तुम बाहर के लोग के दलाल बेटा सहमत नहीं की, एकदम मोर्चा टाइट कर देना है 24 में। करेंगे कि नहीं करेंगे? माए बाहर आ चुकी है, हमारी दीदियां कोल्हान क्षेत्र से आ चुकी है। कोल्हान हमेशा ऐतिहासिक धरती रहा है, वहां से लोग चलकर आए हैं, प्लाटून आए हैं, ये गमछा बांध कर आए हैं, ये कमर कस लिए हैं कि अगर नीति झारखंड के हित में नहीं बनती है तो इनके नियत को भी हम लोग पढ़ लिए हैं, सिस्टम बदल देंगे 2024 में बाप बेटे के और खिलवाड़ किया है। बड़का परलोपन तमाम में जाके विकास सिंह मुंडा के सभा में खड़ा भे गए और कहे उसको क्या बोलता है जी गोहाल, एकरा गोहाल ना मालूम है बोका के गोहाल तो रहला रांची में और गोहाल ना मालूम है, कर से पूछो तो क्या बोलता है जी गाय गरू आता है, तब बगल से विकास मुंडा कहे गोहाल से। वहां फालतू आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। एक का घोषणा होगा, जयराम बाबू को आगे करके बेटा गरीब का बेटा है, लोगों ने कहा, बहुत सारे सरकार, बहुत सारे पार्टियों ने इस बात को कहा तो जयराम बाबू किसी का क्या उसको कहते हैं जी एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, आजसू का एजेंट है, तो फलाना का एजेंट है। हम सीधे दुग्धा की धरती से घोषणा कर दिए और वहां पर आपका चंदन क्यारी से सीधे कहे हम कि आज जयराम बाबू ना तो आजसू का एजेंट है, ना तो बीजेपी का एजेंट है, ना और कोई तल्य विचारधारा का एजेंट है। अगर जयराम बाबू किसी का एजेंट है तो माटी का एजेंट है, हमारा एजेंट है, हमारे बाप का एजेंट है, हमारे माटी का एजेंट है, हमारी माए कोल्हान से चलकर आई है, इन लोगों का एजेंट है।